बरेली मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, यूजीसी के नए नियमों पर विवाद, ब्राह्मण विरोध का आरोप, ओबीसी सवर्ण सुरक्षा और इक्विटी सेल पर बहस। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है, लेकिन अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की जो वजह बताई, उससे एक बार फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों पर बहस केंद्र में आ गई है। अलंकार अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। आप देख रहे होंगे पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ आप सोचिए पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? दूसरा विषय, जो अभी जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है 2026 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उन पे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यह है कि हमारे समाज के जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो MP MLA हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। क्या वो चाहते हैं कि समाज में बेटे बेटियों, बहू बेटियों का रेप होगा तब भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या वो कॉर्पोरेट कंपनी के जो एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि जब कॉर्पोरेट कंपनी के CEO बोलेंगे कि हाथ राइट वाला हिलाओ तब राइट वाला हिलाएंगे, लेफ्ट वाला हिलाओ लेफ्ट वाला हिलाएंगे? क्या आह्वान करेंगे? मेरा अभी भी आह्वान है, जितने भी ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि आप कहीं भी हो, किसी भी बूथ अध्यक्ष से लेके आप कहीं भी आप ब्राह्मण समाज के नाम पे हैं, किसी भी स्तर पर MP MLA, किसी भी बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तुरंत आप इस्तीफा देना प्रारंभ कर दें और समाज के साथ खड़े हों। ये समय आ गया है, वरना आपका नरसंहार होना तय है, सामान्य वर्ग का नरसंहार होना तय है, क्योंकि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो सोया हुआ है, कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय बन के बैठा हुआ है। मैंने माननीय राज्यपाल महोदया, जो मैं एक विधानसभा का ERO भी हूँ, 124 विधानसभा बरेली का, उनको मैंने CO साहब हैं यूपी उत्तर प्रदेश CO जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है, एवं जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से इस्तीफा दिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नोटिफिकेशन को लेकर विवाद हो रहा है, जिसे अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की वजह बताया। 13 जनवरी को जारी इस नियम का उद्देश्य उच्च शिक्षा में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव रोकना और समानता बढ़ाना है। मुख्य बदलाव ये है कि अब केवल SC ST ही नहीं बल्कि OBC छात्रों को भी जाति आधारित भेदभाव से सुरक्षा मिलेगी। इसके तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य होगा, जो शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेगी। विरोध करने वालों का तर्क है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जाने का रास्ता खोल सकता है और इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व न होने से निष्पक्ष जांच संभव नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सिफारिश पर OBC को भी सुरक्षा में शामिल किया गया। प्रियंका चतुर्वेदी ने X पर लिखा, कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है और भारत में पहले ही कई छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं। लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए और ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में ये भेदभाव क्यों?
झूठे मामलों की स्थिति में क्या होगा? दोष का निर्धारण कैसे किया जाएगा? उन्होंने कहा, इस भेदभाव को कैसे परिभाषित किया जाए? शब्दों से, कार्यों से या धारणाओं से? कानून के लागू होने की प्रक्रिया स्पष्ट, सटीक और सभी के लिए समान होनी चाहिए। कैंपस में नकारात्मक माहौल बनाने के बजाय मैं आग्रह करती हूं कि यूजीसी की ये अधिसूचना या तो वापस ली जाए या उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा, गरीब सवर्ण समाज को 10% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही दिया। आज किस प्रकार की गलतफहमी यूजीसी के नाम पर? संविधान का आर्टिकल 14 इस देश में जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या संप्रदाय की किसी भी भेदभाव के खिलाफ है। आप निश्चिंत रहिए, यूजीसी का ये नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ साथ सवर्णों पर भी बराबर लागू होगा। ये राजनीति नहीं है, देश बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान से ही चलता है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।